दोस्तों फाइनली पाकिस्तान 15 तारीख वाले मैच को खेलने के लिए राजी हो गया है। पीसीबी के जो मौसिम लखमी थे, कल मीटिंग के बाद जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी उसके बाद में पीएम से बात कर ये फैसला करने वाले थे और हुआ भी ऐसा ही। पीएम से बात हुई, उसके बाद में मौसिम लखमी ने एक मीडिया चैनल के थ्रू, मतलब जो हमारे यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक को समझाया गया है, क्या जब आईसीसी हमारे दरवाजे तक खुद चलकर आई है, हमें मना रही है, तो हम भी मान गए और हम 15 तारीख वाला मैच खेलेंगे। किसकी जीत हुई भाइयों? सच सच बताना, ये पूरा जो काम हुआ है इसके अंदर किसकी जीत हुई है? क्या आईसीसी की जीत हुई है या उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान ने आईसीसी को अपने घर पर बुला लिया, अपनी 2-3 शर्तें मनवानी और बांग्लादेश का खुलकर साथ दिया, बांग्लादेश के ऊपर से सारे बैन हटवा दिए? किसकी जीत हुई है इसके अंदर? जो काम आईसीसी या बीसीसीआई बड़े आराम से कर सकती थी, बड़े आसानी से कर सकती थी, उस काम को करने के लिए हमें पाकिस्तान के यहाँ रोना गिड़गिड़ाना पड़ा है। किसकी जीत हुई है? हमारे यहाँ की मीडिया तो ये कह रही है पाकिस्तान हमेशा की तरह फिर से थूक के चाट गया, भारत के सामने झुक गया। यार भारत से ही, हमारे ही बीसीसीआई से उसका जो क्रिकेट है, उसके स्टेडियम, जो कुछ भी पैसा मिलता है हमारी बीसीसीआई पाकिस्तान को देती है। 90% शेयर है भाइयों हमारा आईसीसी के अंदर। जो आईसीसी में जो कमाई होती है ना, सबसे बड़ी कमाई 90% कमाई भारत से होती है और वही कमाई ये पाकिस्तान वगैरह इन सारी कंट्रियों में दी जाती हैं। तो बताओ बीसीसीआई झुकी है या पाकिस्तान झुका है? पाकिस्तान के भी कुछ जो 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर हैं, जिनकी रोटी भारत के फैन फॉलोइंग के भरोसे चल रही है, वो भी कुछ अपने ही देश को गालियां देने के लिए तैयार है। लेकिन रियलिटी क्या है भाइयों? आप सच्चाई को अगर समझोगे तो उस मुस्तफिजुर रहमान को, जिस बांग्लादेशी खिलाड़ी को हमने यहाँ निकाला, उसको क्या 15 तारीख के बाद हम नहीं निकाल सकते थे? ये पाकिस्तान, ये ड्रामा जो बांग्लादेश का हुआ, या ये इतना बड़ा ड्रामा हुआ एक मुस्तफिजुर रहमान को निकालने से, उसको क्या 15 तारीख के बाद नहीं निकाल सकते थे? आईपीएल क्या आजकल में होने वाला था? अभी 1-1.5 महीना पड़ा है आईपीएल के लिए। दूसरी कहानी है क्या, अगर नहीं निकाल सकते थे तो कम से कम ऑक्शन में इतना कर सकते थे, सारे टीम ओनर को इतना तो कह देते कि इसको खरीदना नहीं है। खरीदा नहीं जाता, अनसोल्ड रहता, वैसे ही नहीं आता। भाइयों जो काम बड़े आसानी से हो सकता था ना, उसके लिए हम आज झुके हैं। ये भी सच्चाई है भाइयों। 23,000 करोड़ का हमारा बीसीसीआई बोर्ड है और आईसीसी बीसीसीआई कोई अलग नहीं है, क्योंकि 90% जो कमाई दे रहा हो तो आईसीसी भी बीसीसीआई के ही कहने पे मानेगा। और सारे मेंबर, आपको पता है जय शाह बीसीसीआई के, आईसीसी के चीफ है, सब झुके हैं भाइयों पाकिस्तान के सामने। और झुकना इसलिए पड़ा है कि पाकिस्तान ने इस बार बांग्लादेश का खुलकर साथ दिया, खुलकर सपोर्ट किया। उसके बाद में अपने पीएम से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम ने ये बात कही है कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। अब ये बात आईसीसी को भी समझ में आ गई कि हम अब पीसीबी को प्रेशर में लाने के लिए पीएम ने कह दिया भाई। अब जो पीएम ने कह दिया उस बात को लौटाने के लिए इसकी कुछ ना कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। पता है पाकिस्तान ने, आज 2 कौड़ी के पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने क्या क्या शर्तें रखी थी? 2 कौड़ी का पाकिस्तान वैसे तो हमारे सामने या 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलना चाहता है, लेकिन हमसे कहता है क्या हमारे साथ हमको ये बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ेगी, तो हम तैयार हैं। दूसरा जो कहता है बांग्लादेश पर जो आप बैन लगाने वाले हो, इसके बाद में जो बांग्लादेश ने करा है, एक भी बैन नहीं लगाया जाएगा। बांग्लादेश में कोई इंटरनेशनल मतलब मैच होगा, मतलब ये होगा, टूर्नामेंट होगा आईसीसी का, इतना तक उसने शर्तें रख दी हैं। यहाँ तक कि मैच में तुम्हारे खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे तो हम खेलने को तैयार हैं। भले ही इसमें कुछ शर्तें ऐसी थी कि आईसीसी ने जिसको बीसीसीआई के ऊपर ढकेला है, पीसीबी में भी छोड़ दिया कि चलो ये सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन जो बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो सारे शर्तें माननी गई हैं। और आपको अब एक रियलिटी बताऊं भाइयों, ये पाकिस्तान बांग्लादेश को J-17 फाइटर दे रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हालत है, पाकिस्तान उनको बता रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इतना सपोर्ट खुलकर कर रहा है, फिर भी बीसीसीआई आईसीसी पैसे के लिए, केवल ये मैच कराने के लिए, पाकिस्तान को लाने के लिए, सट्टेबाजों के चक्करों में बीसीसीआई या आईसीसी ने उसके सामने झुकना तक मंजूर था। ये था हमारा मान सम्मान भाइयों, ये सच्चाई है।
आप लोगों को भले ही लगेगा कि हम खुद देखो यार चाटते हुए गए वहाँ पर पाकिस्तान में मना कर आए उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान को, और वो यहाँ उसकी टीम, क्रिकेट की टीम किस तरीका की टीम है। यहाँ पर आप देख लेना, वो मैच होने दो, फिर पिलेंगे, फिर कुटाई के पैसे दे रहे हैं हम उनको, 2 कौड़ी के पाकिस्तान को, और हमारी बीसीसीआई कुटाई के लिए, उनको बुलाने के लिए उसके तलवे चाट रही है। ये भी सच्चाई है भाइयों, अपनी शर्तों पर माना है पाकिस्तान। एक बात बताओ, पाकिस्तान ने अपने लिए क्या मांगा यार? जो भी मेरी वीडियो इंडिया से देख रहा हो या पाकिस्तान से देख रहा हो भाइयों, मैं सच्चाई की बात करूंगा। आज हमारी भी, मुझे खुद कहने में शर्म आ रही है कि मतलब इस तरीके से बीसीसीआई या आईसीसी झुक सकती थी पाकिस्तान के सामने, समझ में नहीं आया। क्रिकेट आगे होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में पॉलिटिक्स पाकिस्तान ने चालू करा। पाकिस्तान को हमने न्यूट्रल वेन्यू दे दिया था। श्रीलंका में उसके सारे मैच होने वाले थे, कोई मुद्दा नहीं था पाकिस्तान का। बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान के लिए लड़ा नहीं है, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए ये सब कुछ करा। और हकीकत बोलूं तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए भी नहीं करा, पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू और बीसीसीआई की औकात दिखाने के लिए ये सब कुछ करा है। शर्म आती है मुझे भी, मैं यार खुद अपने देश की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी खुद शर्म आती है कि यार ऐसा काम बीसीसीआई कराई। भले ही हम वो मैच नहीं खेलते यार, थोड़ा बहुत पैसा कम मिलता, मैं तो यूँ कहता हूँ कि आईपीएल से हम 1-2 मैच और बढ़ा लेते, आईपीएल से इतना पैसा कवर कर लेते। लेकिन इस 2 कौड़ी के पाकिस्तान के सामने, और जिसने खेल के नाम पर ये इतना सारा ड्रामा करा, केवल 15 तारीख को वाला मैच खेलना था, इसके लिए इतनी कहानी करी है। आप चाहे इंडिया से देखो या पाकिस्तान से देखो भाइयों, एक बात समझ लो, पाकिस्तान ने अपने लिए ये काम नहीं करा है। और लालत है इस पाकिस्तान की ऐसी सोच पर, ऐसे मतलब घटिया सोच पर, कि बांग्लादेश उसका कोई नहीं लगता, कोई सीमा भी उसकी आपसरी में नहीं मिलती है, कोई लेना देना नहीं है, पूरे दुनिया के मुसलमानों का तुमने ठेका भी नहीं ले रखा है। लेकिन पर्सनली तुमने बीसीसीआई से या आईसीसी से मतलब इसलिए झगड़ा करा क्योंकि बांग्लादेश का साथ गलत हो रहा है, ये वगैरह वगैरह, और इसके लिए तुम मैच नहीं खेल रहे थे। औकात तुम्हारी है नहीं हमारी इंडियन आर्मी से या फिर यहाँ क्रिकेट के स्टेडियम में इस टीम से जीतने की, ये भी सच्चाई है। लेकिन जो बीसीसीआई और जो आईसीसी ने करा है, आज मुझे वो भी गलत लगा, क्योंकि इतना सिंपल तरीका था, केवल वो मुस्तफिजुर रहमान के चलते ये सब कुछ कहानी हो रही थी। या तो उसको 15 तारीख के बाद भी कर लेते, या उसको कोई खरीदता नहीं, बांग्लादेश भी खुश, हम भी खुश, सब दुनिया खुश हो जाती। या जब इतना रायता फैलने के बाद में फिर हमें झुकना बनता नहीं था। फिर जो पाकिस्तान के साथ जो बैन होने वाला था, पाकिस्तान जो कुछ सैंक्शन लगा सकते थे या पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो सकती थी, वो सारा हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है भाइयों, किसकी जीत हुई? आप सच बताना, जिसको मुझे गाली देनी है दे सकते हो, लेकिन ये भी सच्चाई है, चाहे इंडिया से देखो चाहे पाकिस्तान से देखो, ये भी सच्चाई है कि जो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, जिसकी क्रिकेट, जिसके ग्राउंड हमने बना के दिया, हमारे पैसे से बनना है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट हमारे पैसे पे खड़ी है, या फिर 2 कौड़ी की इनकी क्रिकेट में औकात नहीं है। बांग्लादेश छोड़ो, आप जिम्बाब्वे, यूएसए, कौन सी ऐसी टीम नहीं है जिसके सामने ये हारे नहीं है, और बुरी तरीक़ा से हारे हैं। तो इसकी क्रिकेट की क्या वैल्यू है? मतलब उस 2 कौड़ी के पाकिस्तान के सामने आज बीसीसीआई 23,000 करोड़ का बोर्ड, बीसीसीआई आईसीसी कोई अलग नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 23,000 करोड़ का जो बोर्ड है, वो आज इनके सामने भीख मांगकर इनसे जो कहता है कि यार आ जाओ प्लीज़ ये मैच कर लो, हम भी कुछ मान लेते हैं। बांग्लादेश को, जिस बांग्लादेश को हमने बैन लगाना था, उस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना था, उस बांग्लादेश को हम यूँ कह रहे हैं कि आ भाई तू भी आ जा, कोई बात नहीं है, हो गया, गलती हो गई, माफ़ हो गई। ये सब कहानियाँ हो रही हैं भाइयों, ये सच्चाई है केवल एक मैच के लिए। और पाकिस्तान क्या क्या शर्त रखता है, क्या हमसे हाथ मिलाएंगे, हमसे ये करेंगे, फिर वहाँ तुम हमें ऐसे दिखाओगे कि तुम्हारे कितने राइफल गिराए। सच्चाई बताओ भाइयों, क्या ये क्रिकेट के नाम पर यहाँ पर अब कुछ आर्मी वालों को, अपनी इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने का काम नहीं हुआ था? वो हरीश रावत वहाँ पर मैदान पर क्या कर रहा था, आपको पता नहीं है? सच्चाई तो यही थी कि हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सोच रहे थे कि यार हमारी बीसीसीआई मजबूर है कि आईसीसी की वजह से उसको खेलना पड़ता है।
पर जब बीसीसीआई को पूरी तरीके से मौका था इस बार पाकिस्तान को हटाने का या फिर अपना कहने का कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उस समय हमें अपनी पता पड़ गई कि हमें कुटाई के लिए भी, भले ही पाकिस्तान हमसे हारता हो और उसको हराने के लिए भी हमें उसके हाथ पैर जोड़कर उसको यहाँ लाना पड़ता है। तो मैच बैन की तो बहुत दूर की बात है। हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान से मैच नहीं खेला जाएगा, भाई ऐसा कभी नहीं होगा। इतने झुके हैं, आपको अभी भी नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान बगैर हमारी भी क्रिकेट नहीं चल सकती है। ये भी सच्चाई है भाइयों। ये भी आपको क्या लगता है, आपकी राय भी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद भाई।